बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह लिखा है, प्रूव डैट, कि आपने प्रूव करना है कि काज 20 डिग्री प्लस काज 100 डिग्री प्लस काज 140 डिग्री, इसका आंसर किसके इक्वल आता है जी? ज़ीरो के इक्वल आता है। इसको प्रूव करें। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको ले लेना है। उसके बाद इसकी हमने थोड़ी सी रीअरेंज इसको करना है, यानी कि जो सबसे बड़ी रकम है उसको आप पहले नंबर पर लिख लें। जो एंगल सबसे बड़ा ये है ना 140 डिग्री, इसको आप पहले नंबर पर लिख लें। फिर 100 डिग्री वाले एंगल को दूसरे नंबर पर, और जो 20 डिग्री वाला एंगल है इसको आपने तीसरे नंबर पर लिख लेना है। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है काज पी प्लस काज क्यू वाला। तो उसके लिए हमें दो काज चाहिए, तो इन दो रकमों के ऊपर आपने फार्मूला ये वाला अप्लाई कर देना। काज पी प्लस काज क्यू ये बराबर होता है 2 काज पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू काज पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो जिस टाइम आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये जो सारी की सारी चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाएगी इस चीज़ में, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये जो लिखा ना काज 20 डिग्री, इसको आपने इसी तरह लिख देना। ये दरमियान में प्लस लिखा हुआ, तो प्लस काज 20 डिग्री आपने इसको इस तरह लिख लिया। अब आपने सॉल्व करना है, मसलन ये जो चीज़ लिखी है 140 डिग्री प्लस 100, तो ये बन जाएगा 240 डिग्री। अब इसको 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 120, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 140 में से 100 निकालेंगे तो 40 आएगा, 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने ना एक वैल्यू याद रखनी है, वो ये है कि ये जो लिखा है ना काज 120 डिग्री, काज 120 डिग्री, ये आपने याद रखना है, ये बराबर होता है -1/2 के। ये अक्सर इस्तेमाल होता है मैथ में, इस वजह से ये आपको आना चाहिए कि काज 120 डिग्री ये बराबर है -1/2 के। तो ये आपने इस जगह पर लिख लेना। अब ये वाला 2 और ये जो 2 है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो -1 है जब इसने काज 20 से मल्टीप्लाई होना तो ये कितना जवाब आ जाएगा? माइनस काज 20। और ये जो ऊपर से प्लस काज 20 नीचे को आ रहा है, ये इसी तरह आपने नीचे लिखते जाना। तो माइनस काज 20 और प्लस काज 20 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जवाब कितना आ जाएगा? ज़ीरो। और हमने यही प्रूव करना था कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी? ज़ीरो के बराबर है। तो इस जगह पर अगर आप देखें ज़ीरो है और इधर भी क्या है? ज़ीरो है, तो हम कहेंगे ये हमारी क्या जी? राइट हैंड साइड है। तो ये इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। अच्छा, अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा ये बराबर होता है 1/2 काज 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी आपने सबसे पहले लेनी है जी लेफ़्ट हैंड साइड जो कि इस चीज़ के बराबर है। फिर इसके ऊपर अगर आप देखें आप ये दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि दो साइन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना तो आपने याद रखना है इसके साथ टू भी लिखा जाता है। 2 या -2 जो है ना इसको भी हमने लिखना होता है जब चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, क्योंकि जो हमने वो फार्मूला तैयार किया था ना, अगर आपको याद हो S C 4 बार C, फिर 3 बार S, फिर 2 बार S, 2 बार C, फिर 2 बार S और 2 बार C, फिर इस तरह हमने 4 बॉक्स बनाए हुए थे, उसके अंदर ये हमने रकमें लिखी हुई थी। तो उसके अंदर ना तमाम फार्मूलों के ऊपर 2 लिखा हुआ था, और 2 के नीचे क्या लिखा हुआ था? मल्टीप्लाई लिखा हुआ था। और 3 जगह पर माइनस था, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, और 3 जगह पर क्या था? प्लस था। तो इसके अंदर हम ये करते थे कि जो होती थी ना चीज़ मल्टीप्लाई वाली, मसलन ये लिखा ना साइन मल्टीप्लाई साइन, इसके साथ क्या होना चाहिए? -2 होना चाहिए, तब इसका जवाब काज माइनस काज में आना है। इसी तरह ये जो 2 काज इंटू साइन अगर मल्टीप्लाई होता है तो 2 भी साथ आता है, इसका जवाब साइन माइनस साइन में होता है। और इसी तरह 2 काज इंटू काज, यानी कि 2 काज अल्फ़ा काज बीटा, ये किसके बराबर होता है? काज प्लस काज के, यानी कि काज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 2 काज इंटू साइन 2 साइन इंटू काज, ये किसके बराबर होता है? साइन प्लस साइन के बराबर होता है। तो अब जो फार्मूला लगना ना वो ये वाला लगना। इस फार्मूले में हमारे पास क्या जी? -2 भी होना चाहिए। तो इस वजह से हमने इधर क्या किया,
कि -2 से मल्टीप्लाई भी किया, -2 से डिवाइड भी किया। जब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया उसका हमें जो फ़ायदा होगा ना वो ये होगा कि ये -1/2 ने तो बाहर ही रहना है, इसी तरह ना ये साथ साथ चलता रहना। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ किसके बराबर होती है? काज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काद अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होती है। तो ये अब जो इधर लिखा हुआ ना ये सारा ये वाला π/4 माइनस थीटा ये हमारे पास अल्फ़ा है। तो ये दो जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा। तो दो जगह पर अल्फ़ा लिखा, उसके बाद हमें पता है इधर हमने लिखना होता है प्लस, इस जगह पर ये जो जगह है ना इधर हमने लिखना होता है प्लस और इधर लिखना होता है माइनस। फिर ये हमने लिखना होता है बीटा और यही हमारे पास बीटा है। इधर भी बीटा आ जाएगा और इधर भी बीटा आ जाएगा। फिर ब्रैकेट्स खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोल कर ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा। इधर ब्रैकेट खोलेंगे π/4 माइनस π/4 ये कैंसिल हो जाना। तो इस जगह पर क्या चीज़ बचेगी? इस जगह पर बचेगी π/4 जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना π/4 और प्लस π/4 का एलसीएम अगर आप लेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई को फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम इसको लिखेंगे 2 फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें तो ये यानी कि π/4 किसके बराबर होगा? हाफ के बराबर होगा, यानी कि π/2 के बराबर होगा। जिस तरह हम कहते हैं ना एक पाव किसके बराबर होता है जी? आधा किलो के बराबर होता है। 1/4 का मतलब यहाँ π/4 का मतलब 1/4 है, यानी कि एक पाव कितना होगा जी? आधा किलो हो गया। इसी तरह हम कहेंगे जी π/4 किसके बराबर आ गया जी? π/2 के बराबर आ गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आपके पास जो चीज़ बननी है ना एंगल, वो बनना है -2 थीटा। काज -2 थीटा, हमें पता है काज जो है ना वो माइनस को ख़त्म कर देता है। अगर काज लिखा हो ना काज माइनस थीटा तो वो हमें पता है वो बराबर होता है जी काज थीटा के। ये जो होता है ना माइनस, ये वाला माइनस ये ख़त्म हो जाता है। तो ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये वाला माइनस बाहर रह नहीं रहना। अच्छा, ये इधर आ जाएगा। अब हमें ये भी बात पता है कि काज जो π/2 का मतलब काज 90 है। काज 90 किसके बराबर होता है जी? 0 के बराबर होता है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। काज 2 थीटा ऊपर आ जाएगा और ये जो इधर 2 लिखा हुआ है इसको हम नीचे लिख लेंगे। और ये साइड पर बताया भी हुआ कि ये जो सारी चीज़ है ये इस तरह एलसीएम लेने के बाद इसका ये आंसर आता है। और ये भी बात बताई हुई है काज माइनस थीटा इसके बराबर होता है और ये काज 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, जो इधर हमने इस्तेमाल किया। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी। अगर आप इस जगह पर देखें ये जो आंसर है और ये वाला आंसर, ये दोनों क्या आ गए जी? सेम आ गए हैं। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ जी आपने प्रूव करना है ये जो सारी चीज़ है ना इस जगह पर ये जो लिखी हुई है ये तमाम की तमाम चीज़ किसके बराबर है जी? tan 4 थीटा के बराबर है। तो इसकी आपने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ़्ट हैंड साइड लिखने के बाद आपने ना एक काम करना है, वो काम ये है कि आपने ना तरतीब लगानी है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा और ये लिखा है 7 थीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना। 7 थीटा को पहले लिखो और थीटा को बाद में लिखो। ये बन गया 8 थीटा, यानी कि 7 थीटा और थीटा 8 थीटा। अच्छा, इसको अगर आप देखेंगे ना ये 3 और 5 ये भी 8 बनता है। तो इसको भी आप यूँ ही लिखेंगे साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा, यानी कि ये भी आपने 8 बनाना है और इसको भी आपने क्या बनाना है? 8 बनाना है। इसकी आपने तरतीब इस तरह लगानी और पहले आपने बड़ी रकम लिखनी और बाद में छोटी रकम लिखनी है। यही काम अब आपने ना नीचे करना है इस जगह पर। तो ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर ये वाला और ये वाली, इन दोनों को इकट्ठा करके शुरू में लिखें। पहले 7 थीटा फिर थीटा और फिर ये जो लिखा है ये इधर आ जाएगा और ये वाली रकम इस जगह पर आ जाएगी जिस तरह हमने ऊपर लिखा है। अब इसके ऊपर ना फार्मूले लगने हैं। इस जगह पर लगेगा साइन P प्लस साइन Q वाला, यानी कि ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा इस जगह पर। अच्छा, और उसके बाद दोबारा यही जो फार्मूला ना इसने दोबारा इस्तेमाल होना है, साइन P प्लस साइन Q, यही फार्मूला इस्तेमाल होगा और ये चीज़ आ जाएगी। दरमियान में प्लस लिखा हुआ है तो इस जगह पर आपने क्या लिख देना है जी? प्लस लिख देना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इस चीज़ की, इसके ऊपर साइन P प्लस साइन Q वाला फार्मूला लगना है और ये आंसर आ जाएगा।
और फिर दोबारा जो है ना यही फार्मूला लगना है इस जगह पर, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला, ये फार्मूला दोबारा आपने लगाना है इस जगह पर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, मसलन 7 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 8 थीटा, 8 थीटा को 2 पर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 थीटा। इसी तरह इसको अगर हम देखें 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा को 2 पर डिवाइड किया तो 3 थीटा। तो ये इस तरीके से ना सब को आपने सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने कॉमन लेना है। तो इन दोनों रकमों में से अगर हम देखें ना जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो है 2 साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा, इसको आपने कॉमन ले लेना। पीछे क्या बचेगा साइन 3 थीटा इधर लिख लिया और कास थीटा आपने इस जगह पर लिख लिया। नीचे भी इसी तरह आपने जब कॉमन लेना है तो आपके पास 2 कास 4 थीटा इधर से कॉमन आएगा और 2 कास 4 थीटा इधर से कॉमन आएगा, ये आपने कॉमन ले लिया। और कास 3 थीटा आपने इस जगह पर लिखा और ये जो कास थीटा इसको आपने इस जगह पर लिखा। अब ये ऊपर और नीचे ये कैंसिल हो जानी, ये दोनों कैंसिल होगी, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया। साइन ओवर कास किसके बराबर होता है, ये हमें पता है जी, ये बराबर होता है जी tan के बराबर होता है। साथ 4 थीटा तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा 4 थीटा आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हमने सॉल्व कर लिया है।